हेलो नमस्कार। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का श्री रमा एकेडमी में। साथियों, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के अंतर्गत 2107 पद आपको देखने को मिल रहा है। आप लोगों को बता दूं मैं कि यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर ये जो भर्ती है ये यूपीईएसएससी के द्वारा, उत्तर प्रदेश एजुकेशन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा एडवर्टीजमेंट नंबर 52 के अंतर्गत ये 2107 पद आए हैं। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर और भी कई तरीकों से बन रहे हैं। अभी जीडीसी का पेपर हुआ था, उसमें मेंस है ना। अभी मेंस जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं वो अभी मेंस देंगे, और उसमें और अन्य कई राज्यों में मेंस जैसी लिखित परीक्षा आपकी होती है। वो सारी चीजें यहां पर नहीं है। तो क्या क्या यहां पर बदलाव है, नया पैटर्न। तो सबसे अच्छी चीज है कि ये सर आपका एक दिन में ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप पूरा का पूरा आपका पेपर होगा, बहुविकल्पी पेपर होगा। कोई यहां पर रिटन मेंस जैसी यहां पर कोई समस्या नहीं है कि आप यहां पर लिखित परीक्षा दे रहे हो, बड़े बड़े आंसर्स लिख रहे हो, ऐसा कोई भी यहां पर प्रावधान नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पर यूपी जीएस स्पेशल भी नहीं है। अभी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम जैसे हुआ, उसमें आपके पेपर 1 में 50 क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन तो एमपी जीके का होता है। लेकिन यहां पर यूपी जीएस बिल्कुल भी सिलेबस में नहीं है पेपर 1 में। तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं जो कि आपके नए पैटर्न में बदलाव आपको देखने को मिल रहा है। तो सारी चीजें समझेंगे, एलिजिबिलिटी को देखेंगे और संपूर्ण जानकारी देखेंगे। आपको अंत तक बने रहना है। बहुत बड़ी वैकेंसी है। अगर अभी तक आप इस वैकेंसी से नहीं जुड़े हो तो आप जुड़ जाओ, हमारे साथ जुड़ करके इसकी अच्छी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि पेपर 1 हम यहां पर लॉन्च कर दिए हैं। क्लासेस भी आपकी शुरू हो गई है। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये 4 साल के बाद इतना बड़ा सुनहरा मौका मिला है कि यूपी में ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई है 2107 पदों की, ये आपके 4 साल के बाद आई है। टोटल कितनी पोस्ट? 2107। अगर मैं कुल कॉलेजेस देखूं कि ये 2107 पर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 330 कॉलेजेस में, और ये पहले जो आई थी 2022 में आई थी। ये जो आपके 2107 पद हैं, इसमें से 408 पद जो हैं महिला कॉलेजेस में डिस्ट्रीब्यूट होगा। आप यहां महिला कॉलेजेस में पढ़ाओगे। बाकी आपके सह शिक्षा कॉलेज में 1699 पद हैं। बाकी अल्पसंख्यक कॉलेज में एक भी पद नहीं है, जो कि 21 कॉलेजेस हैं यूपी में। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन है 2107 पदों का। ठीक। अगर मैं आगे बात करूं पेपर 1 की, तो पेपर 1 मात्र 999 में बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, अगर आपने नहीं देखा है एक भी क्लास और आप अगर इस कोर्स से जुड़ना चाहते हो देख करके, तो आपके लिए डेमो वगैरह उपलब्ध है। आपका पेपर 1 को हम सिलेबस डिकोड किए हुए हैं, आप उसको देखो। पेपर 1 को बहुत बढ़िया तरीके से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और उसमें जाकर के डेमो एक बार देखो। आपको मजा ना आए तो कहना, है ना। तो आप पेपर 1 पूरा जनरल नॉलेज, आपके 6 यूनिट्स हैं यहां पर, 6 के 6 यूनिट बहुत बढ़िया तरीके से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। आप इससे जुड़ करके आप अपना तैयारी कर सकते हो और यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में एक पद सुनिश्चित कर सकते हो। अगर मैं बात करूं 2107 पदों में किस सब्जेक्ट में कितने पद आए हैं, तो यहां पर जो ऐसे सब्जेक्ट जो 100+ पोस्ट लेकर के बैठे हैं, जैसे कि आपका हिंदी सबसे ज्यादा 195, लगभग 200 के आसपास ये यहां पर पोस्ट देखने को मिल रही हिंदी में। तो अगर आप हिंदी सब्जेक्ट से हो तो आपके लिए सुनहरा अवसर है। उसके बाद अगर बात करें तो रसायन विज्ञान केमिस्ट्री में 178 पोस्ट। उसके बाद बीएड में 176, अंग्रेजी में 111, वनस्पति विज्ञान में 104, संस्कृत में 103, अर्थशास्त्र में 100। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें 100 से अधिक पद हैं। अगर मैं बात करूं अन्य सब्जेक्ट्स की, जैसे कि वाणिज्य हो गया, कॉमर्स 99 पद, भौतिक विज्ञान फिजिक्स जिसमें 98, ज्योग्राफी में 96, पॉलिटिकल साइंस में 94, जंतु विज्ञान जूलॉजी में आपके 91, सोशियोलॉजी में 81, साइकोलॉजी में 71, कानून में लॉ से अगर आप हो तो 61, इतिहास में हो तो 60, और अगर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से हो तो 51। ये कुल पद आपको देखने को मिल रहा है ना, अलग अलग सब्जेक्ट्स में। बाकी इसका मेन नोटिफिकेशन बहुत जल्द देखने को मिलेगा। सिलेबस आपका डिटेल में पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस यहां पर दे दिया गया है कि सिलेबस में क्या क्या हम लोग पूछने वाले हैं, पेपर में क्या क्या आने वाला है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर सिलेबस दे दिया गया, सब कुछ आ गया है, तो नोटिफिकेशन भी हमको देखने को मिल जाएगा और उसमें एग्जैक्टली हमको सारे पदों की संख्या और सारी जानकारी और अच्छे डिटेल में मिल जाएगी। बाकी इसमें गेम चेंजर क्या है इस वैकेंसी में? सर आपने जो शुरू में बोला कि इसमें मेंस लिखित परीक्षा नहीं है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव होने वाला है। ऑब्जेक्टिव पेपर आपको बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। अगर आप नेट क्वालिफाइड हो, पीएचडी किए हुए हो, तो बड़े आराम से इसको भर सकते हो।
है ना। भाषा की कोई बाध्यता नहीं है, जैसे कि पंजाब या अन्य राज्यों में भाषा की परेशानी होती है कि आपको अगर पंजाबी नहीं आती है तो आप वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते हो। ऐसे अन्य कई राज्यों में वहां पर 10वीं कक्षा के स्तर का आपका अनिवार्यता होती है कि क्षेत्रीय भाषा आपको आनी चाहिए। ये भी समस्या नहीं है, तो आप पूरा इंडिया के स्टूडेंट यहां पर फॉर्म भर सकते हो। काफी अच्छा मौका है। योग्य हो कि नहीं हो, योग्यता के लिए, एलिजिबिलिटी के लिए मास्टर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। न्यूनतम आपका मास्टर डिग्री में 55% होना चाहिए। और अगर आप SC ST या किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 5% की छूट है, यानी कि 50% अंक आपके मास्टर डिग्री में होना चाहिए। मास्टर डिग्री के साथ साथ अगर आप नेट क्वालिफाइड हो, क्या नेट, UGC नेट को आपने क्वालिफाई किया हुआ है, CSR नेट अगर क्वालिफाई किया हुआ है, जो आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, है ना। और इसके अलावा अगर आपने PhD पूरी की हुई है तो या तो नेट क्वालिफाई हो या तो PhD पूरी की हुई हो। अगर इन दोनों में से आपकी योग्यता है और आपका मास्टर में 55% है तो आप इस पोस्ट के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो। ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है कि यूपी से हो, MP से हो, बिहार से हो, छत्तीसगढ़ से हो, हिमाचल प्रदेश से हो, राजस्थान से हो या कहां से हो, आप इसके लिए योग्य हो, एलिजिबल हो। और ये सुनहरा अवसर मत छोड़ो, क्योंकि पेपर आपका 1 जो है बहुत अच्छे से आप कवर कर लोगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, पेपर 1 इसलिए आप कर लोगे क्योंकि यूजीसी नेट में आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते हो, रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ते ही हो, आप ICT पूरा पढ़ते ही हो, पर्यावरण पढ़ते ही हो, ये पूरा कॉमन है। थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि आपका समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर आपका इसमें वेटेज लेकर के बैठा है। उसके अलावा 2 यूनिट है जिसमें थोड़ा बहुत GS आएगा, उसमें भी टॉपिक निश्चित है, पूरा इतिहास, पूरा ज्योग्राफी ये सब नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसमें आपको भारतीय इतिहास, भूगोल, संविधान और अर्थव्यवस्था के कुछ 2-2, 3-3 टॉपिक्स हैं, उनको आपको कंप्लीट पढ़ना है, ठीक। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि सर तैयारी करने के लिए यहां पर पेपर 1 में जो सिलेबस दिया हुआ है वो आप आसानी से कवर कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते हो आप हमसे जुड़ सकते हो। पेपर 1 इतना बढ़िया क्वालिटी कंटेंट हम दे रहे हैं कि पूरे भारत में इतना बढ़िया क्वालिटी कंटेंट नहीं कोई दे रहा होगा। इसके अलावा सर लिखित परीक्षा के पैटर्न में, मतलब जो आपका एग्जाम पैटर्न है उसमें आपके 2 पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिलाकर के 120 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। 120 प्रश्नों का ये आपके 2 पेपर होंगे, जिसमें से जो पेपर 1 है सामान्य अध्ययन वाला वो 30 प्रश्न आएंगे और जो पेपर 2 है उसमें आपके 90 प्रश्न आएंगे। ये आपका विषय विशिष्ट है, मतलब आप स्पेशलाइज सब्जेक्ट जो आपका है, तो आपका 30 + 90 ये आपका 120 आपके क्वेश्चंस यहां पर आने वाले हैं। 120 क्वेश्चन आपका 25% पेपर 1 का और 75% पेपर 2 का यहां पर आएगा। अच्छी बात यह है कि यहां पर UPGS का कोई स्पेशल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा और नकारात्मक अंकन होगा, नेगेटिव मार्किंग यहां पर है, तो इस पर भी थोड़ा ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के साथ साथ टेस्ट सीरीज, FLTs लगा करके जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज बड़े ध्यान से इसको रखिएगा कि नेगेटिव मार्किंग यहां पर होगा। हालांकि लगभग सभी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग तो होती है असिस्टेंट प्रोफेसर का। और सर वेतन लेवल 10, यहां पर लेवल 10 का वेतन यहां संरचना है। आपकी जो मूल आपका वेतन मिलने वाला है वो 57,700। उसके बाद महंगाई भत्ता जो DA आपका 60% मिलेगा, लगभग 34,000 ये प्लस मिलेगा। उसके बाद आपका HRA जो हाउस रेंटल अलावेंसेस है, TA जो आपका यात्रा भत्ता है ना, ये भी आपका 11,540 मिलेगा। ये सब टोटल आपका हो रहा है 1 लाख से लेकर के 1,10,000 तक। अगर आपका इसमें NPS पेंशन फंड कटौती किया जाए, जो रिटायरमेंट के बाद आपको मिलता है, NPS वगैरह काट करके, तो भी आपके पास 90,000 से प्लस में ही आपका सैलरी जाएगा। 90,000 से भी ये प्लस में ही जाएगा, 95,000 1 लाख के आसपास यहां पर आपकी सैलरी होने वाली है। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी है भाई। ये रहा पेपर 1 का सिलेबस, 6 यूनिट आना है। एक आपका है समसामयिक मुद्दे, पहला यूनिट करंट अफेयर, दूसरा शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति, तीसरा आपका ICT, चौथा आपका मानव एवं पर्यावरण, 5वां और 6वां जो भारतीय इतिहास, भूगोल, एकदम छोटे छोटे टॉपिक दे रखे हैं, है ना। इन पर हम लोग डिटेल में चर्चा कर लेंगे क्योंकि आप लोग यहीं पर फंसने वाले हो। तो इसकी तैयारी तो हम लोग यहाँ पर करवा ही रहे हैं। पेपर यहाँ पर लॉन्च हो चुका है, कोर्स लॉन्च हो चुका है ना। इससे जुड़ना ना भूलें। बाकी श्री रमा एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। कोई समस्या आती है दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो और हमारे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो।
ठीक है, तो कोर्स से जुड़ने के लिए आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लो या फिर सीधे आप श्री रमा एकेडमी प्ले स्टोर पर सर्च करके डाउनलोड करके जुड़ सकते हो। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, जबरदस्त रहेंगे, प्यार बनाए रखेंगे। धन्यवाद।